हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं करियर हवेडू से अविनाश चंद्रा और मैं आप लोगों के लिए आज किसी भी प्रकार का क्लास लेकर नहीं आया हूं, बल्कि अभी के समय में, वर्तमान समय में चल रही भारत में जो सबसे गंभीर समस्या है, ज्वलन समस्या है युवाओं का, उस समस्याओं को लेकर मैं आया हूं। और वो हमारा थीम से ही पता चल रहा है, युवा क्रांति, आज के बच्चे कल के कर्णधार। मैं बता दूं आप लोगों को, हौसले के तरकस में कोशिश का वो तीर जिंदा रख, हार जाओ चाहे जिंदगी में सब कुछ, मगर फिर से जीतने की उम्मीद जिंदा रख। जी हाँ दोस्तों, मेहनत, बलिदान, विश्वास, संघर्ष, जुनून, सब्र, इन सभी 6 मंत्रों से विद्यार्थी सक्सेस को पाते हैं और यह 6 के बदले सरकार से मांग रहा है अपना अधिकार। जी हां दोस्तों, आज पूछता है भारत कब मिलेगा अधिकार। आज विद्यार्थियों से पूर्ण, विविधताओं से पूर्ण हमारा भारत, हमारे भारत में कई सारे सवालों से संघर्ष करते दिखाई दे रहा है। हम सभी जानते हैं कि हमारे जो शासन व्यवस्था है उसमें 4 प्रकार के स्तंभ होते हैं, पिलर होते हैं। एग्जीक्यूटिव होता है, जुडिशरी सिस्टम होते हैं और लेजिस्लेचर होता है, और चौथा स्तंभ जिसे हम लोग बोलते हैं प्रेस। ये तीनों के बारे में जो मैंने बोला, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी, इसके बारे में बताने की जरूरत नहीं, आप सभी लोग रूबरू होंगे। शायद इसके बारे में बताना आवश्यकता ना हो, क्योंकि आप लोग जानते होंगे बखूबी कि एक आपराधिक मामला होता है तो उसके परिणाम आने में कई समय लग जाते हैं, कई साल, कई दिन लग जाते हैं। मैं बात करता हूं चौथे स्तंभ की, और वो चौथा स्तंभ है, चौथा पिलर है मीडिया। मुझे बहुत ही आश्चर्य और हैरत महसूस होती है कि एक मीडिया की प्रकृति, नेचर जो होनी चाहिए वो उससे परे है। आज वर्तमान समय में जो भी मुख्य सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और मनोवैज्ञानिक मुद्दे हैं उसे दिखाने में मीडिया कोसों दूर है। हाँ, यह हकीकत है कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी, हमारे कार्यपालिका जो भारत के प्रमुख लीडर में से एक है, अर्थात हम अपनी बात अपनी मुखिया से करने के लिए स्वतंत्र हैं। और इसी प्रेक्षक से मैं सभी आदरणीय शिक्षकगण #स्पीक अप फॉर एसएससी रेलवे स्टूडेंट को लेकर एक मुहिम चलाने की बीड़ा उठाया है, जिसके माध्यम से सरकार तक ये सभी बातें पहुंच सके, जिससे उनकी जनता उनसे निराश है। माना कि मोदी जी, माना कि आपके पास कई चुनौतियों का भंडार है, लाजिमी सी बात है ये होना, पर क्या आपके राष्ट्र की आंतरिक समस्या उन समस्याओं के चुनौतियों में से एक नहीं है? प्राचीन समय में रोटी, कपड़ा, मकान, प्राचीन समय में रोटी, कपड़ा और मकान जीवन के प्रमुख आधार हुआ करते थे, और आज भी रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य जीवन के प्रमुख अंग है। तो फिर रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य पर किताबी पन्नों पर नहीं, बल्कि वास्तविक जीवन शैली में भी गौर फरमाने की आवश्यकता है। मोदी जी, जिस प्रकार स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का वास होता है, उसी प्रकार अंतर्राष्ट्रीय समस्या समाधान के साथ आंतरिक वास्तविक समस्या का समाधान भी आपको करने होंगे। और इसी के लिए हम सभी युवा लोग, हम सभी विद्यार्थी लोग एक क्रांति का मुहिम चलाए हैं, जिसका नाम है युवा क्रांति। मोदी जी, आज हम सभी देश में अपना लोहा मनवा रहे हैं। क्यों, कैसे? सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, याद रखें, याद करें कि जो प्राचीन इतिहास के कपी, बंदर, गुरिल्ला जो होते थे, जो जानवरों की भांति रहते थे, सदृश मानव जैसे भी थे, परंतु आधुनिक समय में आज इतना विकसित मानव कैसे? तो रिजल्ट, आंसर होगा शिक्षा। अर्थात शिक्षा, ज्ञान ही हमें प्राचीनतम से आधुनिकता की ओर लेकर आया है, और आप मोदी जी इसी शिक्षा को ही सूली पर चढ़वा रहे हैं। मोदी जी, आज हमारे सबसे बड़े फौज जो है वो युवाओं की है, जिसमें कुछ भी कर गुजरने का जज्बात, हिम्मत और इफेक्टिव जो होता है वो चीज होता है, ठीक है, साहस होता है। यदि उन्हें अच्छा मार्ग प्रशस्त किया जाए तो यही हमारे राष्ट्र को अग्रिम स्थान पर ला खड़ा करेंगे। और वर्तमान समय में सिर्फ उनकी यही मांग है कि उनकी परेशानी को समझा जाए और उसका निदान जल्द से जल्द कराया जाए। यह अभी अनुरोध है महामहिम से, सिर्फ अनुरोध है। मोदी जी, ये बताने की कतई आवश्यकता नहीं कि किसी भी क्रांति की शुरुआत किसी एक कारण अथवा किसी एक दिन से नहीं होती, बल्कि क्रांति सदियों से चली आ रही असंतोष का प्रतिफल होता है। हम सभी विद्यार्थियों में संयम की मर्यादा टूटने लगी है और यही क्रांति का रूप लिया है। यदि वक्त रहते सभी इस पर यह सही कार्य ना करे तो यह युवा क्रांति वरदान की जगह अभिशाप हो सकता है। मोदी जी, आप ही कल्पना करें कि आपका, हमारा यह भारत, 21वीं सदी का भारत क्या अपने आप में संतुष्ट है? जरा सोचिए, जहां पीसीएस का एग्जाम, जो लगभग बड़े प्रतियोगी परीक्षाओं में से एक है, उसकी परीक्षा आप सही से नहीं करवा पाते, एक प्रतिष्ठित पद पर सवालिया निशान, कैसे? सोचने वाली बात है। क्या हमारे 21वीं सदी का भारत, मोदी का भारत के लिए शर्मसार करने वाली घटना नहीं है? यदि एक बार हो तो चलेगा, 2 बार हो तो चलेगा, माना 3 बार हो तो भी चलेगा, लेकिन बार बार हो रहा है
इसका मतलब क्या है? क्या ये उचित है मोदी जी? पीसीएस के अलावा आज लगभग सभी पदों के लिए ऐसी ही कमोबेश स्थिति दृष्टिगोचर होती है, चाहे वो एसएससी हो, चाहे वो रेलवे हो, चाहे वो दरोगा हो, चाहे वो बैंक का हो, चाहे वो बीपीएससी हो, चाहे वो जेपीएससी हो, चाहे वो बीएसएससी हो, बिहार सचिवालय, चाहे झारखंड सचिवालय हो, या फिर टीचर ही क्यों ना हो, सभी में इतनी इतनी सारी खामियां कैसे? आपके पास पावर है, पावर का मतलब हर तरह का पावर, और आप ही लगभग 130 करोड़ जनता के चौकीदार लीडर हैं, तो क्या आपका फर्ज नहीं बनता कि हम बेरोजगारों पर भी एक नजर दौड़ा ले? बस दृढ़ संकल्प और इच्छा शक्ति के साथ मोदी जी सिर्फ इस बार शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार के मिशन पर आत्मा से प्रयास कर लिया जाए तो विश्वास मानिए सभी युवा, सभी जनता, समस्त विश्व आपका कायल होगा। माना हम सभी, जब हम लोग देखते हैं, हम आज जब स्क्रीन पे बैठते हैं, टीवी स्क्रीन पे देखते हैं, तो भारतीय सेनाओं के जो भी जीते गए जो विजय पटाखा होता है उसको देखकर मत पूछो कि हम लोगों का सीना जो है वो किस तरह से चौड़ा हो जाता है। मोदी जी थोड़ा जमीनी स्तर से सोचिए और इस बार शिक्षा को बेहतर करने का प्रयास कीजिए, और बिना शिक्षा आप दुनिया पर लोहा नहीं मनवा सकते। इसलिए हमारी जो मांगे हैं या फिर हमारा जो ये मिशन करने का, आयोजन करने का जो कारण है, जो युवा क्रांति लाने का उद्देश्य है, बस यही है कि जितने भी ज्वाइनिंग पद पेंडिंग पड़े हैं उसे अविलंब सही किया जाए, जितने भी वैकेंसीज खाली पड़े हैं उन सभी को फिल किया जाए, है ना, और एक निश्चित समय अवधि में उसको पूर्ण कर लिया जाए। सभी प्रकार के परीक्षा किसी भी प्रकार के कदाचार, भ्रष्टाचार आदि से मुक्त हो। किसी भी कदाचार या भ्रष्टाचार से संलग्न व्यक्ति के खिलाफ अविलंब कार्रवाई की जाए, ताकि जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए, ताकि भविष्य इसका अच्छा उदाहरण प्रस्तुत कर सके। अतः हम सभी शिक्षकगण और विद्यार्थी मिलकर अपनी बात को माननीय महामहिम मोदी जी के पास पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। सभी विद्यार्थी जरूर से जरूर पोस्ट करें, चाहे वो सोशल मीडिया के किसी भी पार्ट्स पर हो, फेसबुक पे हो, ट्विटर पे हो, टेलीग्राम पे हो, व्हाट्सएप पे हो, जहां भी आप इंस्टा पे हो, जहां भी हो, सभी लोग पोस्ट करें। ठीक है, दिखा देना है सभी को कि हम विद्यार्थी युवा पंथी में कितना जोश और जुनून है, हु लालालू सकलालू, है ना। तो दोनों जितना भी, तो दोस्तों जितना भी आप देर करेंगे दिक्कत होगी, तो विलंब ना करिए और सभी लोग जुड़िए और आगे इसको आग की तरफ फैलाइए, क्योंकि यदि यही वो समय है जब आप खुलकर अहिंसात्मक रूप से अपनी सारी बातों को रख सकते हैं। ऐसा ना हो कि आप सारा समय सोचने में ही व्यक्त कर दें। तो दोस्तों आज अभी इसी वक्त ट्वीट करें #SpeakUp4 SSC रेलवे स्टूडेंट। अभी नहीं तो कभी नहीं, ये शुभ अवसर को पहचानो। हे पात्र जागो, उठो, सभी को उठाओ और अपनी आवाज को बुलंद करो। और ये आपको जो दिख रहा है, जो मैंने आज दिखाया है, ये युवा क्रांति, आज के बच्चे कल के कर्णधार, #SpeakUp4 SSC रेलवे स्टूडेंट। बच्चों ये आप अच्छे से लिखना, इसमें किसी भी तरह का गलती ना हो, और इसको जितनी ज्यादा मात्रा में हो आप शेयर करो, हर एक सोशल मीडिया पे शेयर करो, हर एक जगह वो बात पहुंचाओ, अपनी बात जो आप करना चाहते हो। सरकार से लेकर हर एक लोगों को दिखा दो कि ये युवा पंथी में कितनी ताकत होती है और युवा पंथी में कितनी जोश है, कितनी जुनून है कि हम लोग कभी इस मुकाम पर आ जाएं कि हाँ क्या करना है, तो हम लोग रुक नहीं सकते, झुक नहीं सकते। तो दोस्तों सभी लोग जितना ज्यादा इसे फैला सकते हो, जितने भी टीचर लोग बहुत अच्छा ये मुहिम लेकर आए हैं बच्चों के लिए, ये काबिले तारीफ है। मैं हार्दिक दिल से उनका अभिनंदन करता हूं और मैं भी उनके साथ हूं और सभी विद्यार्थी हमारे साथ हैं। तो जितने भी विद्यार्थी इस वीडियो को जितना ज्यादा हो उतना ज्यादा आप लोग क्या करें, शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा आग लगा दें, हर एक जगह फैला दें और ऐसा लगे कि हाँ जीत हमारी होगी और निश्चित रूप से होगी और निश्चित होनी ही चाहिए, क्योंकि ये हमारा अधिकार है और अधिकार मांगता है और भारत पूछता है कि कहां है मेरा अधिकार, और इस अधिकार को हम लेकर रहेंगे। तो दोस्तों बिल्कुल ना चुके, आज है इसी वक्त मौका है कि ये #SpeakUp4 SSC रेलवे स्टूडेंट से जुड़े और ज्यादा से ज्यादा मात्रा में सभी लोगों को जागरूक करने का प्रयास करें। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आप जरूर आग लगाओगे और पानी में आग लगाओगे और ये युवा क्रांति जो है #SpeakUp4 SSC रेलवे स्टूडेंट्स को इस तरह से फैलाओगे कि लोग देखते रह जाएंगे, पूरी दुनिया देखते रह जाएगी कि आखिर युवा में कितना दम है, वो भी भारतीय युवा में कितना दम है। खून खिलाओ और दिखा दो दोस्तों। ठीक है, फिर मैं मिलूंगा अगले वीडियो में।